Hello dear student, you are most welcome in your own video channel Vidya Institute. Today we'll start a new topic is diamond. तो शुरू करते हैं आज डायमंड के बारे में पढ़ना। तो सबसे पहले आप देखिए डायमंड जो होता है वो एक एलोट्रोप्स होता है कार्बन का। इसका मतलब ये है कि डायमंड भी कार्बन का बना हुआ होता है। जैसे आप देखते हो डायमंड जो है वो कोयले की जितनी खदानें होती हैं उनके अंदर मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोल भी कार्बन का बना होता है और कोल से बनता है डायमंड। तो हम कह सकते हैं कि डायमंड इज अ एलोट्रोप ऑफ कार्बन। तो डायमंड के जो हमने पढ़ना है उसमें उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, उसका स्ट्रक्चर पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करूँ इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। तो A diamond crystal is giant molecule of carbon atoms. Each carbon atom in a diamond crystal is linked to 4 other carbon atoms by strong covalent bond. 4 surrounding carbon atoms are at the 4 vertices of a regular tetrahedron. इसका मतलब ये है कि आपको बता दूं मैं, कार्बन जो होता है उसकी आउटरमोस्ट सेल में 4 एटम्स होते हैं। जो आपने क्लास 9th में बोर थ्योरी पढ़ी थी उसके अंदर आप इस चीज़ के बारे में आपने पढ़ा था कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और उसकी जो एल शेल होती है उसके अंदर आपके 4 एटम्स मिलते हैं। तो इसी के बारे में इसमें बताया गया है कि जो कार्बन के 4 एटम्स होते हैं वो दूसरे कार्बन के एटम से क्या कर जाते हैं, जुड़ जाते हैं, जिसके कारण से एक रेगुलर टेट्राहेड्रन शेप इसके अंदर आती है, जैसा कि आपको इस स्ट्रक्चर जो इमेजेस है इसके अंदर दिखाया गया है, जिसके कारण से एक काफ़ी रिजिड डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है, जिसके कारण से वो काफ़ी हार्ड बन जाता है और इसी कारण से ये सबसे हार्डेस्ट मटेरियल या कह सकते हैं हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस कहलाता है। इसकी बात करूँ तो ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि चारों के चारों एटम्स एक दूसरे से क्या होते हैं, इकट्ठे बन जाते हैं, मीन्स एक दूसरे से अपना कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जिस बॉन्ड के कारण इलेक्ट्रॉन्स एक एटम से दूसरे एटम्स में ट्रैवल नहीं कर पाते, जिसके कारण से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। और आगे बात करूं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है। इसको अप्रोक्स 3500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो अब बात करते हैं डायमंड के यूजेस की। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, डायमंड्स आर यूज्ड इन कटिंग इंस्ट्रूमेंट लाइक ग्लास कटर, सॉ ऑफ कटिंग मार्बल्स एंड इन रॉक ड्रिलिंग इक्विपमेंट। इसका मतलब ये है कि जितने भी आप देखे होंगे ग्लास कटर होता है उसके अंदर भी डायमंड को यूज़ किया जाता है, मार्बल कटिंग हो या फिर उसमें ड्रिलिंग हो। तो इसका ये काफ़ी हार्ड सब्सटेंस होता है, इस कारण से इसको यूज़ किया जाता है, ड्रिल के आगे लगाया जाता है, जिससे कि आसानी से छेद किया जा सके या काटा जा सके। डायमंड्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी। इसका ये ज्वेलरी के लिए इसलिए ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस होती है। इसका मतलब ये है कि डायमंड के अंदर बहुत ज़्यादा चमक आपको दिखाई देगी, इसलिए लोग इसको पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं। उसके बाद मैं बता दूँ, डायमंड जो यूज़ किया जाता है वो केराटोम की तरह यूज़ किया जाता है। ये मेडिकल लाइन में यूज़ किया जाता है। एक शार्प एज्ड नाइफ़ होता है जो कि आपके आई सर्जन यूज़ करते हैं जब आइज़ का ऑपरेशन होता है, जब आपकी आइज़ का ऑपरेशन किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज सिंथेटिक डायमंड। डायमंड कैन बी मेड आर्टिफिशियली बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन इज टू वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। इसका मतलब ये है कि प्योर कार्बन को काफ़ी हाई प्रेशर और टेम्परेचर पर एक आर्टिफिशियल डायमंड के रूप में चेंज किया जाता है, लेकिन ये रियल डायमंड से कहीं पर भी इसके तो आर्टिफिशियल डायमंड जो है, आर्टिफिशियल जो डायमंड है वो ज्वेलरी के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। इसको सिर्फ ड्रिल बिट्स में और सा कटर में या ग्लास कटर्स में इसका यूज़ किया जाता है।
वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।